ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हमारा देश महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की 142वीं जयंती मना रहा है। वीर सावरकर पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को दया याचिकाएं भेजी थी, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और कुछ नेता और लोग इसके लिए आजकल उनकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के ज़माने में अचानक से कैसे कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पर कुछ पार्टियों के आईटी सेल्स ने इतिहास को बदलने की कोशिश की है, इतिहास के एक नायक की बदनामी करने की कोशिश की है, आज ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। सच्चाई ये है कि जब उन्होंने दया याचिकाएं भेजी, ये उनकी एक रणनीति थी, ऐसी रणनीति जिसके ज़रिए वो काला पानी की सज़ा से छूट सके और आज़ादी की लड़ाई में मुख्य धारा में शामिल हो सके। एक चर्चित कहावत है कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें 1 कदम पीछे खींचना पड़ता है, और वीर सावरकर ने भी ऐसा ही किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के हाल ही के एक बयान को गलत ठहराया है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को ब्रिटिश साम्राज्य से पेंशन लेने वाला बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है राहुल गांधी से कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए सम्मान को उन्हें याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने तो उनका सम्मान किया था। इस बात की पुष्टि तब होती है जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं सावरकर के योगदान को अमूल्य बताया था। 26 फरवरी 1966 को इस वीर ने अपना देह त्याग दिया था। और कहते हैं कि विचार कभी मरते नहीं। विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आज़ादी के लिए जलती हुई उस लौ का प्रतीक थे, जिसने अंधकार में रहकर भी देशभक्ति की रोशनी को फैलाया। अब वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अंग्रेजी और मराठी में आप इस महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के जीवन से जुड़ी उनकी प्रेरणादायक यात्रा को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए देख सकते हैं। इसलिए उसका एक अंश आपको दिखाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री आप वेव्स पर देख पाएंगे। Savarkar had a clear idea of his view of the future. While fighting against the British Raj, he said, "Before you destroy anything, you must know what you are going to construct in its place." He said, India must be independent. India must be united. India must be republic. India must have a common language and common script. And that language should be Hindi and that script should be Nagari. तो ये डॉक्यूमेंट्री आप वेव्स पर देख सकते हैं। लेकिन आज जिस बात पर पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए वो ये कि जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए वीर सावरकर में कोई कमी नज़र नहीं आई। उन्होंने उनके योगदान के लिए डाक टिकट भी जारी की और उनके योगदान के लिए उनका सम्मान भी किया, एक पत्र भी जारी किया। लेकिन जब से हमारे देश में सोशल मीडिया का उदय हुआ है, तब से आप देखिए आपको वीर सावरकर के बारे में नई नई बातें, उनकी छवि खराब करने की नई नई कोशिशें देखने को मिलती हैं। और ये सब कुछ होता है राजनीति के लिए। अब हमारे देश में जो राजनीति चल रही है उसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बांट दिया है और वीर सावरकर उसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और हमारे देश में सोशल मीडिया के आने के बाद से लगातार इतिहास को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। और आप सोशल मीडिया पर जब भी कुछ पढ़ें उससे पहले आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उससे पहले उन्होंने जो किताबें लिखी हैं आपको वो पढ़नी चाहिए। और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सच्चा स्वतंत्रता सेनानी था और कौन सिर्फ मीडिया में छाया रहा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही।